ये फटाफट से गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा नाम भी ले लो, मनमोहन जी क्या हाल है, सूरज, ललित, शुभम, ललित, अनिल, आशीष, मोहित, पंकज, अनिकेत, सभी का स्वागत है भाई। आ जाएंगे। लास्ट क्लास में बच्चे हम लोगों ने क्या कुछ कर लिया था एक बार देख लेते हैं, एक बार रिवाइज भी करा देता हूं मैं आप लोगों को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था कि नाउन क्या होता है मेरे बच्चे। तो एनी पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड नाउन। पर्सन का मतलब लिविंग से होता है, थिंग का मतलब मेरे बच्चे नॉन लिविंग से होगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड होता है। एवरीथिंग इज नाउन, सब कुछ नाउन हुआ करता है वर्ल्ड में, जो भी चीज है चाहे वो दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही, नाउन है। जिसको आप देख पाओगे, सुन पाओगे, स्मेल कर पाओगे, टेस्ट, फील, टच, थिंक, सब क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कैसे ऐड होना है ग्रुप में, कौन से ग्रुप में भाई ऐड होना है। गेट पूरा क्लोज कर दो, स्क्रीन पर आ रहा है बेटा, थोड़ा सा गैप है, देयर इज अ लिटिल बिट गैप बिटवीन द गेट एंड द वॉल। चलिए जी, फिर हमने देखा ये सभी पर्सन थे, ये प्लेस थे और ये थिंग थे। पर्सन में हमने दो कैटेगरी डिवाइड कर दी, डॉक्टर, स्टूडेंट और राजीव दिव्या को अलग अलग कर दिया। ऐसे कंट्री स्टेट को अलग करा, इंडिया हरियाणा को अलग कर दिया, कार एंड मूवी को अलग, सेंट्रो एंड टाइटैनिक को अलग। नीचे लिखे गए एक्सप्रेशन को अलग इसलिए किया गया क्योंकि आप देख रहे हैं डॉक्टर का नाम राजीव था, स्टूडेंट का नाम दिव्या था, कंट्री का नाम इंडिया, स्टेट का नाम हरियाणा, कार का नाम सेंट्रो, मूवी का नाम टाइटैनिक। तो नीचे लिखे गए वाले वर्ड्स किसी ना किसी चीज के नाम को दिखा रहे थे, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन बोला, ऊपर वाले शब्दों को कॉमन नाउन बोला गया, ठीक है। तो ये देखा गया कि नाउन के कुछ टाइप्स भी हुआ करते हैं। तो टोटल नाउन के कितने टाइप्स हुआ करते हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, हम कह सकते हैं देयर आर 5 टाइप्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन, ठीक है। इन सभी की अगर बात करें तो ये सारे के सारे क्या है भैया, नाउन के टाइप से 5 टाइप्स हो गए जी। सबसे पहले हमने बात की थी अपने प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है जी, प्रॉपर नाउन इज नथिंग बट नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के नाम की बात करें, प्लेस के नाम की बात करें या फिर थिंग के नाम की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे कि राहुल, दिल्ली, करियबल, ठीक है। राहुल में एस लगाया, दिल्ली में एस लगाया, करियबल में एस लगाया, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर रहेगा और आने वाली वर्ब भी बच्चे कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होगी, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आती है, ये जानते हैं आप लोग। नाउन के साथ एस लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाया करता है, वर्ब के साथ एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बन जाया करती है। सिंगुलर क्या होता है, कोई भी चीज अगर नंबर में एक है तो सिंगुलर, और एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल होती है। चलिए रिवाइज करा रहा हूं मैं कल का। 3 बॉयज आर कमिंग। दूसरी बात हमने देखी कि कई बार क्या होता है, प्रॉपर नाउन जो है ना वो दिखने में हमें प्लूरल लगता है, बट वो होता कैसा है मेरे बच्चे, होता कैसा है, सिंगुलर, वो होता सिंगुलर है। तो 3 बॉयज आर कमिंग, ओके जी। 3 इडियट्स आर कमिंग, ओके जी। अगले सेंटेंस में भी 3 इडियट्स लिखा, बट यहां पर उस 3 इडियट्स के साथ इज लिखा, रीजन क्योंकि एक मूवी का नाम है, मूवी का नाम होता है प्रॉपर नाउन तो ये सिंगुलर, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। एग्जांपल दिया था जैसे 50 स्टूडेंट्स कैसा है, प्लूरल है। बट अगर मैं किसी बुक का नाम लिख दूं, एक बुक लिखूं और उसका शीर्षक मैं दे दूं कि 50 स्टूडेंट, बुक का नाम ही क्या हो गया, 50 स्टूडेंट्स, तो ये टाइटल ऑफ बुक हो गया, तो ये क्या होना चाहिए जी, सिंगुलर होना चाहिए। फिर हमने कुछ ये सेंटेंसेस भी देखे थे, आशा करता हूं ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। फिर एक सेंटेंस के साथ मैं आपको छोड़कर गया था और वो था देयर आर मेनी राहुल्स इन आवर क्लास। इसको देखना है क्या ये सही है, क्या इसमें कोई दिक्कत है, फटाफट से बताएंगे जी। ये आपको होमवर्क दिया था, फटाफट से बता देंगे। राहुल होगा सिर्फ, ठीक है जी। देखते हैं यहां पर बच्चे कह रहे हैं कि राहुल नहीं होगा, जबकि यहां पर ये पूरी तरह से सही स्टेटमेंट है, इस सेंटेंस में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। हम राहुल लिख सकते हैं बच्चे, पूरी तरह से सही माना जाता है। अब ऐसा क्यों, किस बेस पे कर दिया, हमने तो सीखा है कि भैया प्रॉपर नाउन तो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। राहुल एक प्रॉपर नाउन था बट एस लगा दिया गया, कैसे लगा दिया गया, याद रखेंगे प्रॉपर नाउन होता तो ये कभी प्लूरल नहीं करा जा सकता था, क्योंकि ये यहां पर क्या है, कॉमन नाउन। क्या है मेरे बच्चे, कॉमन नाउन है, इसीलिए इसको प्लूरल हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए इसको प्लूरल बच्चे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैनी भी लगाया, हम मैनी लगाए ना बच्चे। मैनी की बात करें तो याद रखना, मैनी एक ऐसा शब्द है, मैनी एक ऐसा शब्द है जिसके बाद हम लोग किसका यूज करा करते हैं, नाउन का यूज करा करते हैं। और वो नाउन कैसा होना चाहिए ये भी याद रखेंगे, प्लूरल। मैनी के साथ आने वाला शब्द हमेशा और हमेशा प्लूरल होना चाहिए और वो अपने साथ प्लूरल वर्ब को भी यूज किया करता है, ठीक है। क्या नेम ऑफ एनी पर्सन ऑलवेज कॉमन नाउन, हिमांशु भाई कैसी बात कर रहे हो यार, नेम ऑफ पर्सन तो हमेशा और हमेशा प्रॉपर नाउन होगा। किसी भी पर्सन का नाम
प्लेस का नाम या फिर थिंग का नाम, वो हमेशा क्या होगा? प्रॉपर नाउन। वो हमेशा क्या होगा मेरे बच्चे? प्रॉपर नाउन। ये याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर मैं बात दूसरी कर रहा हूं, अगर उस नेम को हम क्या कर दें? प्लूरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। क्या कर दें? प्लूरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तब वो प्रॉपर ना रहकर कॉमन बन जाया करता है। इसी को समझाता हूं मैं थोड़ा सा और आगे डिटेल में चलकर, ठीक है। थोड़ी देर का माइंड को रिलैक्स देंगे और हम बात करेंगे पहले अभी कॉमन नाउन। बात करेंगे हम कॉमन नाउन। बीच में कहां चले जाते हो? अरे हमारा एक प्यारा आकाश आया था, वो बात बता रहा था। आज एक ट्रेन पलट गई है, उन्हीं की वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे बच्चे। बहुत दुख की बात है। हाँ, क्या कह रहे हो? कल पलटी थी, न्यूज तो आ जाइए। कल हो सकता है रात को, या है ना, रात को ये हादसा हुआ, बड़ा दुखद हादसा है। 7 बजे यहाँ से जाती है, 7:30 में, तो 11 बजे पटना पहुंचती है। पटना से आगे होती थी 12 रात का ना। कॉमन नाउन, ठीक है। अब बात करें अगर कॉमन नाउन की दोस्तों, तो आप जानते हैं, देखिए सबसे पहले बात करें अगर हम नाउन की, तो नाउन का मतलब हम लोगों ने क्या देखा था? एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी थिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। किसी पर्सन प्लेस थिंग को हम लोग क्या बोला करते हैं बच्चे? कॉमन नाउन बोला करते हैं, ठीक है। पर्सन प्लेस थिंग की अगर मैं बात करूं तो उसको क्या बोला करते हैं बच्चे? कॉमन नाउन। सॉरी सॉरी सॉरी, पर्सन प्लेस थिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, ठीक है। इनके नाम की बात कर देंगे, किसी भी पर्सन प्लेस थिंग के नाम की बात करेंगे, तब तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बट कॉमन नाउन का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। अगर किसी एक वर्ड को हम लोग बहुत सारे पर्सन पर अप्लाई कर दें, कहने का मतलब काफी सारे पर्सन पर एक वर्ड अप्लाई हो जाए तो कॉमन नाउन, काफी सारे प्लेसेस पर एक वर्ड अप्लाई हो जाए कॉमन नाउन, काफी सारी चीजों पर एक शब्द अप्लाई हो जाए तो क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। जैसे कि मैं समझाने की कोशिश करता हूं, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, आगरा, गुरुग्राम। सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, आगरा और गुरुग्राम, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं और पूछूं, क्या इन सभी को क्या इन सभी को मैं गुरुग्राम बोल सकता हूं मेरे बच्चे? आप कहोगे नहीं सर। ठीक है, मतलब चलो यार, तो मैंने क्या कहा? क्या इन सभी को गुरुग्राम बोल सकते हैं? आंसर इज नो। क्या इन सभी को कुरुक्षेत्र बोल सकते हैं? नहीं। क्या इन सभी को पानीपत बोल सकते हैं? नहीं। इन सभी की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो इन सभी को अगर मैं बात करूं तो सिटी बोल सकते हैं क्या? आंसर इज यस। आंसर इज यस। तो सिटी एक ऐसा शब्द है जो इन सभी पर क्या हो जाएगा बच्चे? अप्लाई हो जाएगा। इन सभी पर क्या हो जाएगा बच्चे? अप्लाई हो जाएगा। तो सिटी हमारे लिए क्या हो गया? कॉमन नाउन। सिटी हमारे लिए क्या हो गया बच्चे? कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इन सभी के लिए, डिस्ट्रिक्ट शब्द यूज किया जा सकता है क्या? डिस्ट्रिक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं? द आंसर इज अगेन यस, है ना। आंसर इसका अगेन यस हो जाएगा कि जी हाँ, बिल्कुल इसके लिए यूज हम लोग कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो सिटी और डिस्ट्रिक्ट सभी पर अप्लाई हो गए तो कॉमन नाउन। देखो सिंपल भाषा में, क्या मैं आप सभी को सलमान खान बोल सकता हूं? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या मैं आप सभी को कैटरीना कैफ बोल सकता हूं? बिल्कुल नहीं। आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो क्या मैं आप सभी को स्टूडेंट बोल सकता हूं? द आंसर इज यस, कि सर आप हम सभी को स्टूडेंट बोल सकते हैं। सलमान खान नहीं बोल सकता था, कैटरीना कैफ नहीं बोल पा रहा था, बट मैं आप सभी को स्टूडेंट बोल सकता हूं। मैं आप सभी को कैंडिडेट बोल सकता हूं, मैं आप सभी को एस्पिरेंट बोल सकता हूं, ठीक है ना। मानकर चले आप सभी डांस करने वाले लोग होते तो मैं डांसर बोल देता, गाना गाते तो सिंगर बोल सकता था, एक्टिंग करने वाले को एक्टर बोल सकता था। बात समझ पा रहे हैं? तो एक्टर हो गया, सिंगर, डांसर, राइटर, पोएट, ये सब क्या हो गए? कॉमन नाउन हो गए, है ना, क्योंकि ये वर्ड एक से ज्यादा लोगों पर अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है जी। समझ पा रहे हैं? तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने कहा, बॉय, गर्ल, काउ, डॉग, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, बुक,
कार, ये सभी क्या हो गए? दे ऑल आर कॉमन नाउन, दे ऑल आर कॉमन नाउन। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे सेंट्रो, स्विफ्ट, इनोवा, फॉर्च्यूनर, याद आ रही है ना इस तरह की गाड़ियां, सेल्टॉस, सोनेट, क्रिस्टा, क्लियर है? तो मुझे बताएं, क्रेटा हो गई गाड़ी, एकॉर्ड हो गई एक गाड़ी, है ना, और डिजायर हो गई बच्चे, वैगनार हो गई, हेक्सा हो गई। इनको एक शब्द से डिनोट कर दो। हाँ भाई क्या बोल सकते हैं ऋषभ इन सभी को? हाँ, इन सभी को गुस्सा पड़ेगा बेटे, ध्यान नहीं दिया, इसका ध्यान गोलू पे था ना, गोलू में। इन सभी को मेरे बच्चे हम लोग क्या बोलेंगे? कार बोल देंगे। क्या बोलेगा मेरे बच्चे? कार। सेंट्रो भी गाड़ी है, कार है ना, इनोवा भी कार है, फॉर्च्यूनर भी कार है, क्रिस्टा भी कार है, क्रेटा भी कार है, सेल्टॉस भी कार है, एकॉर्ड भी कार है, वैगनार भी कार है, हेक्सा भी कार है, थार भी कार है। सभी क्या हो गए मेरे बच्चे? कार। तो नाम अलग अलग था बट उन सभी को कार बोला जा सकता है दोस्तों। आशा करता हूं अब समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन क्या है। अब अपने उसी राहुल्स वाले कंसेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक गाड़ियों का डीलर है ना, उसके पास टोटल कितनी गाड़ियां हैं? 30 गाड़ियां हैं, ठीक है। उसके पास दो तरह की गाड़ियां हैं, उसके पास है सेंट्रो और स्विफ्ट। मुझे एक बात बताएंगे, सेंट्रो और स्विफ्ट कैसे नाउन है? सेंट्रो और स्विफ्ट कैसे नाउन है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, है ना, कि सेंट्रो और स्विफ्ट किस तरह के नाउन है भाई? सेंट्रो और स्विफ्ट किस तरह के नाउन है? एक बार जल्दी से सोचकर बताएंगे। बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चे, दोनों के दोनों प्रॉपर नाउन है, बहुत बढ़िया। बस इसी तरह समझते चले जाना भाई ये सारे कंसेप्ट को। मानकर चलते हैं 15 सेंट्रो है और 15 ही स्विफ्ट है उसके पास। अब उसने सारी की सारी सेंट्रोस को एक लाइन में खड़ा कर दिया ना, ठीक है। इसी तरह से स्विफ्ट को भी खड़ा कर दिया लाइन में, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखने वाली बात है भाई, मैं इस फर्स्ट वाले को कार बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। सेकंड को कार बोल सकते हैं, जी हां, इन सभी को कार बोल सकते हैं। तो ये भी कार है, ये भी कार है, ये भी कार है, सारी कार है ना। तो कार वर्ड एक ऐसा है जो सब पर अप्लाई हो गया, तो कार वर्ड इन सभी पर अप्लाई हो गया। जब एक शब्द काफी सारी चीजों पर अप्लाई हो जाता है तो वो कॉमन नाउन होता है, ठीक है। फिर फर्स्ट को व्हीकल बोल सकते हैं, जी हां। सेकंड को, जी हां। सभी को, बिल्कुल। तो व्हीकल भी एक ऐसा शब्द है जो सभी पर अप्लाई हो गया। जब एक ऐसा वर्ड, कोई भी वर्ड एक से ज्यादा चीजों पर एक साथ अप्लाई हो जाए तो वो कॉमन नाउन होता है। अब ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंट्रो बोल सकते हैं, जी हां। इसको भी सेंट्रो, ये भी सेंट्रो, ये भी सेंट्रो, ये भी सेंट्रो, सभी सेंट्रो है। तो सेंट्रो शब्द भी तो, सेंट्रो सेंट्रो शब्द भी तो इन सभी पर अप्लाई हो गया। सेंट्रो शब्द भी तो इन सभी पर अप्लाई हो गया। तो ऐसे केस में सेंट्रो अब प्रॉपर नहीं मेरे बच्चे, कॉमन बन गया। क्या बन गया मेरे बच्चे? कॉमन बन गया। फोर व्हीलर बिल्कुल बोल सकते हैं, जी हां। तो फोर व्हीलर भी कॉमन नाउन हो जाएगा। सेम इसी तरह से स्विफ्ट भी कार है, व्हीकल है, और इन सभी को स्विफ्ट भी बोल सकते हैं। तो स्विफ्ट भी यहां पर क्या हो गया? कॉमन नाउन। इजी है, समझ में आ गया? आओ अब मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। एक कॉलेज से 500 लड़के हैं, किसी, है ना, एक यूनिवर्सिटी के 500 बच्चे हैं, लड़के, किसी स्टेडियम में गेम्स में पार्टिसिपेट करने आते हैं, ठीक है। हमने क्या किया? 20 को अलग कर दिया, बाकी 480 को क्या कर दिया? अलग कर दिया। 20 को अलग कर दिया, बाकी को 480 अलग कर दिया। सर आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक साथ पढ़ाते हैं? जी नहीं, सिर्फ ऑनलाइन है। वो तो हमारे सामने हमारे ऋषभ जी बैठे रहते हैं, उनसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और ऋषभ जी वो इंसान है जो हमें और आपको मिलाते हैं, ठीक है। और साथ साथ गोलू से बात करते रहते हैं, है ना, अलग ही मुस्कुराहट आती है। गोलू, एक गोलू है, और ले दूं सारे नाम, है, देख रहे हो, कह रहा सर जान है वो तो। अच्छा ले दूं सबके नाम, किन किन से बातें करते हो? ले दूं सबके नाम? मना कर रहे हैं, चलिए। तो 500 की अगर मैं बात करूं तो 500 में से 20 और 480 को अलग कर दिया। इन 20 को अलग करने के पीछे रीजन क्या था? इन 20 बच्चों का नाम, इन 20 लड़कों का नाम क्या था? राहुल था। भाई पॉसिबिलिटी है ना, 500 लड़कों में से है भाई ऋषभ, ऐसा हो सकता है ना, 500 लड़कों में से 20 लड़कों का नाम राहुल हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो बनती है, ठीक है ना। तो वही हमने पॉसिबिलिटी मान लेते हैं, है ना, कि 500 लड़के थे, उनमें से 20 लड़कों का नाम राहुल था, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमने उन सभी लड़कों से कहा कि भैया ऐसा करो, एक लाइन बनाओ, खड़े हो जाओ। ये खड़ा कर दिया, सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया। बहुत ध्यान से समझना बच्चे, वो राहुल को राहुल करना सिखा रहा हूं मैं आपको, राहुल को राहुल करना सिखा रहा हूं। बेटे साधु, बेटे मान जा। देखो अब सीखना है, मुझे बताओ, इसको मैं बॉय बोल सकता हूं? जी हां भाई, सारे के सारे लड़के थे ना ये, तो बॉय बोला जा सकता है। तो बॉय शब्द इन सब पर अप्लाई हो गया, कॉमन नाउन। इन सभी को मैं प्लेयर बोल सकता हूं? आप कहोगे जी हां, क्योंकि खेलने के लिए आए हैं, पार्टिसिपेट करने आए, तो प्लेयर भी हैं। इन सभी को मैं स्टूडेंट बोल सकता हूं?
क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट भी बोला जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्या इसको राहुल बोल सकते हैं? जी हाँ, राहुल। राहुल सारे राहुल है, तो भैया राहुल एक ऐसा शब्द था जो सभी पर अप्लाई हो गया, और जब सभी पर अप्लाई हो गया तो भैया प्लूरल कहलाएगा, मतलब कॉमन नाउन कहलाएगा। भाई एक शब्द था, सभी पर अप्लाई हो गया। अब देखो टोटल 20 हैं, तो इसीलिए बॉयज करें आप। ये टोटल इन सभी को दिखाएंगे तो ये सारे के सारे क्या है? बॉयज। ये सभी क्या है? प्लेयर्स। ये सभी क्या है? स्टूडेंट्स। और ये सभी क्या है? राहुल्स। क्यों? क्योंकि ये कॉमन नाउन बन गया। एक शब्द काफी सारे लोगों पर अप्लाई हो गया है ना, तो इसीलिए इसको कॉमन नाउन बोला। और कॉमन नाउन बोला तो मेरे बच्चे ज्यादा थे, इसीलिए एस का है ना। कार्स नहीं बोल सकते, कार्स ही बोलेंगे एक्सेप्टली। कार्स, व्हीकल्स, और यहां पर सेंट्रोज। क्योंकि अगर मैं पूछूं कि भाई कितनी सेंट्रो है, तो आपको देयर आर 15 सेंट्रोज, देयर आर 15 कार नहीं कार्स, देयर आर 15 व्हीकल्स, देयर आर 15 व्हीकल फोर व्हीलर्स। ठीक है जी, समझ पाए? तो ऐसा याद रख लेना, अगर हम प्रॉपर नाउन में एस या फिर ईएस जोड़ दे रहे हैं तो वो क्या बन जाया करता है? कॉमन नाउन। क्या बन जाया करता है बच्चे? कॉमन नाउन। वो फिर कॉमन नाउन बन जाया करता है। अगर एक प्रॉपर नाउन के साथ एस या एस लगा दें तो वो क्या बन जाया करता है बच्चे? कॉमन नाउन। जैसा कि हम लोगों ने यहां पर किया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा मोहित। मोहित एक कॉमन नाउन है, सॉरी प्रॉपर नाउन है, उसमें क्या लगा दिया? एस या ईएस है ना। मोहित में एस या ईएस लगाकर अगर हम देखें, मतलब एस लगा रहे हैं तो क्या बन गया? मोहित। तो उस समय मोहित हमारे लिए क्या हो जाएगा? मोहित क्या हो जाएगा बच्चे? कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? कॉमन नाउन हो जाएगा। हाँ बेटे सौरभ, क्या हुआ बताओ? सर कब से कब तक क्लास है आपका? भाई हमारा 2 बजे से क्लास होता है, और प्रभु इच्छा तक हम लोग क्लास लेते हैं। प्रभु की इच्छा 3 बजे तक होती है। एक वीक से ज्योग्राफी क्लास नहीं हो रही, कोई बात नहीं। समझ पाए? तो देखो ध्यान से देखना, मैं आपको सेंटेंस देता हूं। मैंने कहा आई लिव इन देयर आर 10 मॉडल टाउन्स तो देखो यहां पर ये जो मॉडल टाउन है ना, ये जिस जगह पर मैं रहता हूं उस जगह का नाम है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। और यहां पर ये मॉडल टाउन्स को हम लोगों ने प्लूरल दिखा दिया, 10 जगहों को एक ही नाम से दिखा दिया, तो ये क्या कहलाएगा बच्चे? कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? कॉमन नाउन कहलाएगा। सर क्या ग्रामर के बाद ही वोकैब स्टार्ट होगी? नहीं मेरे बच्चे, वोकैबुलरी के लिए क्या कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा सा आने चलो। सर पानी तो बैठ कर पीना था ना। हाँ अरे यार गलती होगी, सही बात है, सॉरी भाई, आगे से ध्यान रखूंगा। है ना, ध्यान रखना भी चाहिए, आप लोग भी ध्यान रखेंगे। चलिए जी, ये तो बात हुई नॉर्मल सी। अब एक इंपॉर्टेंट बात की तरफ मैं आपका ध्यान खींचकर लेकर जाता हूं। अब अपना दिमाग बहुत अच्छे से खोलना, कान अच्छे से खोलकर इसको पढ़ना समझना। अगर हम बात करते हैं एक कॉमन नाउन की, ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे कॉमन नाउन की और उससे पहले आर्टिकल दी का यूज कर दें, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल दी का यूज कर दें दोस्तों, तो वो लिखा गया एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करेगा किसको? होल स्पीशीज को। किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे? होल स्पीशीज को। और किस फॉर्म में करेगा? किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों? होल स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। किस फॉर्म में करता है? ये इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में। तो कॉमन नाउन की अगर मैं बात करूं तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल दी की अगर बात की जाए तो वो होल स्पीशीज को दिखाता है एक सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है जी, आइए कुछ एग्जांपल से बात समझते हैं। मैंने आपके सामने लिखा काउ, डॉग, टाइगर, बॉय, मैन। काउ, डॉग, टाइगर, बॉय, मैन, ये सभी क्या है? ऑल आर कॉमन नाउन। भाई जो पशु दूध देता है हमें और जिसको हम लोग माता के तौर पर मानते हैं, पालते हैं, उस जानवर का क्या नाम है? काउ।
एक ऐसा जानवर जिसको हम लोग पालते हैं, जो भौंकता है और बहुत लॉयल होता है, उस जानवर का क्या नाम है? डॉग। भले ही उसकी ब्रीड अलग अलग हो, वो लेब्रा हो सकता है, वो जर्मन शेफर्ड हो सकता है, वो रोडविलर हो सकता है ना, वो बुलडॉग हो सकता है, अलग पिटबुल हो सकता है, पाकिस्तानी पिटबुल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट उस सभी को डॉग बोल दोगे आप, ठीक है। टाइगर, जल्दी से बताओ टाइगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर 2022 वाला बैच ऐसे नहीं पढ़ाया था आप। और कैसे पढ़ाया था? नाच के पढ़ाया था भाई, ये भी कमाल ही करते हो। और कैसे पढ़ाया था? मतलब क्या कहना चाह रहे हो सुमित? क्या आरोप लगा रहे हो गंभीर हमारे ऊपर? पानी बैठकर पी रहे भाई। आह। बाघ बोलते हैं, बिल्कुल बाघ बोलते हैं। आइए जी, अब इन सभी से पहले दा लगाते हैं। द काउ, द डॉग, द टाइगर, द बॉय, द मैन, ठीक है। देखिए, जब तक ये आर्टिकल दी का यूज नहीं किया गया था, तब तक काउ किसी एक ही गाय को दिखा रही थी, डॉग एक को दिखा रहा था, टाइगर एक को दिखा रहा था, बॉय भी एक को, मैन भी एक को, ठीक है जी। बट जैसे ही मेरे भाई, जैसे ही हम काउ से पहले दी का यूज करने लग रहे हैं, तो द काउ जो मीनिंग रिप्रेजेंट करता है ना, वो मीनिंग क्या है? सारी की सारी गाय। क्या कहता है? कॉमन नाउन से पहले दी का यूज मतलब होल स्पीशीज, पूरी की पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर दिया हमने, पूरी की पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर दिया। किस फॉर्म में मेरे बच्चे? सिंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए, द काउ इज अ पेट एनिमल। द काउ इज अ पेट एनिमल। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सेम मीनिंग रहेगा, ऑल काउज आर पेट एनिमल्स। हम दा काउ लिखें या फिर ऑल काउज लिखें, मीनिंग सेम रहेगा, डिफरेंस सिर्फ एक है। दा काउज बना सिंगुलर और ऑल काउज बना प्लूरल, क्योंकि काउज है, काउज प्लूरल होगा तो आर आएगा, ठीक है। कॉमन नाउन के पहले दी लगाकर होल स्पीशीज नहीं दिखाया था आपने, ओके कोई नहीं बेटे, अब देख ले भाई, वो बेटे आर्टिकल में बताया था, अगर याद हो तो, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, द डॉग इज अ द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। क्या कहा? द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, मेरे भाई बिल्कुल ओके हो जाएगा। सारे के सारे डॉग्स को दिखा दिया है ना, हालांकि इसको ऑल डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स ऐसे भी लिख सकते हैं, बट द डॉग सिंगुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करता है। द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। मुझे बताएं, क्या किसी एक ही टाइगर को मैं वाइल्ड दिखा रहा हूं? क्या किसी एक ही टाइगर को वाइल्ड दिखाया जा रहा है? आप लोग नहीं सर, सभी को दिखाया जा रहा है। ऐसे ही द बॉय इज अ द बॉय इज अ स्ट्रॉन्ग क्रिएचर। बफेलो भी यूज कर सकते हैं भाई, मर्जी है कर दो। द बॉय इज अ स्ट्रॉन्ग क्रिएचर। द बॉय इज अ स्ट्रॉन्ग क्रिएचर। सिर्फ एक बॉय की बात नहीं कर रहे, सभी की बात कर रहे हैं। इमोशनली थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं लड़कियों के कंपैरिजन में, ठीक है। द मैन इज मॉर्टल, ठीक है। द मैन इज मॉर्टल। तो हमने देखा, गाय काउ एक को दिखा रहा था, सभी को दिखाने के लिए इसने दी का यूज किया, तो सबको दिखा दिया। ऐसे ही डॉग, ऐसे ही टाइगर, ऐसे ही बॉय। बट मैन तक आते आते बातचीत थोड़ी सी बदल गई भाई, है ना। मैन से पहले आप आर्टिकल दी का यूज नहीं कर सकते। अगर मैन से पहले आर्टिकल दी का यूज किया तो ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। मैन इज मॉर्टल। अब ये रीजन समझना है, देखो, क्योंकि गाय तो सिर्फ एक को दिखाती है, सबको दिखाने के लिए दी लगाया। डॉग एक को दिखाता है, सबको दिखाने के लिए दी लगाया। टाइगर एक को दिखाता है, सबको दिखाने के लिए दी लगाया। बॉय एक को दिखाता है, सबको दिखाने के लिए दी लगाया, ठीक है ना। मैन के साथ क्या लफड़ा है, आइए जानते हैं। बेटा ये मैन जो शब्द है ना, इसको समझो। मैन वर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैन वर्ड दो मीनिंग रखता है अपना। क्या दो मीनिंग है? बहुत ध्यान से समझना। मैन वर्ड एक मेल की बात करता है। मैन जो शब्द है बच्चे, वो एक की बात किया करता है। किसका फोन आ रहा है? मैन जो शब्द है वो किसी एक को रिप्रेजेंट करता है, और मैन वर्ड ही पूरी की पूरी मैनकाइंड को भी रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों तरह से यूज किया जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं, मैन शब्द जब किसी एक मेल को दिखाएगा और एक से मतलब पूरी मैनकाइंड को दिखाएगा, तो आर्टिकल दी का क्या भूमिका रहेगी, याद रखना। जब भी कभी मैन शब्द, जब भी कभी मैन वर्ड मैनकाइंड को दिखाने लगे, तो आर्टिकल दी का यूज नहीं कर सकते, ठीक है।
सर मैं लाइव अटेंड नहीं कर पाता कॉलेज के कारण। कोई बात नहीं ओमकार, मेरे बच्चे लाइव नहीं कर पाते, आप रिकॉर्डेड देखो, कोई दिक्कत नहीं है। यही जो सेम क्लास चल रही है रिकॉर्डेड में भी यही होगा, ठीक है। तो मैन वर्ड मैनकाइंड को जब दिखाता है तो उसमें सारे के सारे मेल आ जाते हैं और सभी की सभी फीमेल भी आ जाती है, मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द है MEN। अब ये MEN क्या है भैया? MEN की बात करें तो MEN इज व्हाट? मेल की बात करता है, एक से ज्यादा मेल की बात किया करता है, एक से ज्यादा मेल की बात किया करता है, ठीक है। एक से ज्यादा मेल की बात किया करता है। अब ध्यान से देखना, जैसे यहां पर तो हमने लिख दिया था ऑल काउज आर पेट एनिमल, ऑल डॉग्स, ऑल टाइगर्स, ऑल बॉयज। क्या यहां पर लिख सकते हैं क्या ऑल MEN आर मॉर्टल? आप कहोगे सर अवॉइड करें क्योंकि सारे पुरुष नाश्वर हैं। क्या इसका मतलब महिलाएं नाश्वर नहीं है क्या? क्या महिलाएं नाश्वर नहीं है क्या? एक बच्चा दा मैन के पीछे पड़ा हुआ है, दी मैन, इनको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम ऐसा यूज करने की कोशिश करें, ऑल मैन आर मॉर्टल। हालांकि ग्रामेटिकल तो ये करेक्ट है, ग्रामेटिकल तो इसमें कोई एरर नहीं है, बट आप अवॉइड करो इस चीज को। क्या करो? अवॉइड करो, क्योंकि भाई महिलाएं भी तो नाश्वर है ना। तो हमें एक ऐसा शब्द यूज करना होगा जो मेल फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करे, जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो जब मैन और मेल फीमेल सभी को एक साथ दिखाना होगा तो कोशिश करें MEN वर्ड का यूज करें। सिंगुलर फॉर्म में वो सभी को रिप्रेजेंट कर सकता है, सिंगुलर फॉर्म में वो सभी को रिप्रेजेंट मेरे बच्चे कर सकता है, ठीक है जी। बात समझ पा रहे हैं? अरे बोलो भाई फटाफट से। चलिए जी, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए, इसी बात को थोड़ा सा और समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं बच्चे। एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। इन सेंटेंसेस को देखेंगे और सही करने की कोशिश करेंगे। द मैन इज अ सोशल एनिमल। द फॉक्स इज अ क्लेवर animal. The fox is a clever animal. Rahul is the man who helped me yesterday. एक बार जल्दी से जल्दी इनका अपना आंसर्स आप लोग बनाकर देखें, ठीक है। Lion is the king of the lion is the king of the forest. आगे बढ़ते हैं। The man cannot live by bread alone. Camel is the ship of the desert. In the world, man is the strongest creature in the world. Rohit is the man. Rohit is the man. Or man. चलिए देख लेते हैं फटाफट से। चलो भाई फटाफट से देख लेते हैं एक बार। करना क्या है सर? हाँ भाई करना क्या है ये देखना है, इनमें गलती क्या है। कुछ गलती लग रही है तो गलती को आइडेंटिफाई करेंगे, और नहीं लग रही तो फिर आगे बढ़ेंगे भाई, क्या दिक्कत है। फटाफट से देख लेते हैं एक बार इनको। देखिए एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। मुझे बताएं क्या कोई सिर्फ एक ही एलिफेंट बड़ा है? क्या कोई एक ही एलिफेंट बड़ा है क्या? आपको नहीं सर, सारे के सारे, ये तो सभी के लिए, पूरी प्रजाति के लिए, हाथी की पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है। जब ऐसा है तो भैया इस एलिफेंट से पहले दी का यूज करना होगा। द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। हालांकि आप लोग एन का भी यूज कर सकते हैं, इस पर आगे चलकर बात करेंगे कब दा आएगा कब एन आएगा। तो द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे भाई नहीं है। पहले थी, पहले गलत था ये सेंटेंस। द मैन इज अ सोशल एनिमल। अब यहां ध्यान से देखना, ये जो मैन शब्द है, ये मैन वर्ड की बात करें तो क्या ये सिर्फ मेरी बात कर रहा है? आप कहोगे नहीं सर, ये तो आपकी भी बात कर रहा है, आपके पड़ोसियों की भी बात कर रहा है, आपके रिश्तेदारों की भी बात कर रहा है, मेरे भी रिश्तेदारों की बात कर रहा है। तो वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनकी बात कर रहा है। इट मीन से पूरी मानव जाति की बात कर रहा है। सभी इंसान सोशल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही सोशल हूं, समझ रहे? तो ये मैन वर्ड सभी को दिखा रहा है। जब मैन वर्ड सभी को दिखाएगा तो इसके साथ फिर आर्टिकल दी का यूज हम लोग नहीं कर सकते, तब आर्टिकल दी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ क्या बोलेंगे? मैन इज अ सोशल एनिमल। आगे बढ़ते हैं। द फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल।
क्या किसी एक ही फॉक्स की बात की जा रही है? आप कहोगे नहीं सर, सभी की बात की जा रही है। सभी की बात की जा रही है तो आर्टिकल दी आना चाहिए, ऑलरेडी यूज किया गया है, तो हम कह सकते हैं ये वाला थर्ड सेंटेंस पहले से ही करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दी एलिफेंट्स का क्या मतलब है? द एलिफेंट्स एक अलग मीनिंग डिलीवर करता है, उस पर आगे बात करेंगे। फिर आया राहुल इज द मैन हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। हेल्प करो, है ना, इसने कल मेरी मदद की, तो यहां पर मैन वर्ड का यूज किया गया। मुझे बताएं, क्या ये मैन वर्ड पूरी की पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप कहोगे नहीं सर, पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये तो किसी एक ही व्यक्ति को कर रहा है। अगर एक को कर रहा है तो आर्टिकल दी का यूज करेंगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर यहां पर ऐसा लिख दें, मैन इज अ सोशल एनिमल। पहली बात, मैन MEN आ गया तो इज नहीं आ रहना चाहिए, बट यहां पर MEN नहीं करेंगे। क्या सिर्फ पुरुष ही सामाजिक है? जी नहीं, महिलाएं भी तो है, तो MEN का मतलब तो सिर्फ पुरुष लोग हो जाएंगे, सामाजिक महिलाएं तो सामाजिक नहीं है, ये कह देगा, गलत हो जाएगा। लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, क्या सिर्फ एक ही लायन किंग है? जी नहीं, इसीलिए आप कहोगे इस लायन से पहले आपको क्या यूज करना होगा? आर्टिकल दी का यूज करना होगा, सभी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, द मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, इंसान सिर्फ रोटी के सहारे नहीं रह सकता, रोटी के अलावा उसको और भी चीजें चाहिए। क्या ये सेंटेंस सिर्फ मेरे लिए है? क्या मैं ही रोटी के बिना नहीं रह सकता, और भी चीजें मुझे नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल मेरे लिए भी है। क्या ये ऋषभ के लिए नहीं है? ऋषभ के लिए भी है, सभी के लिए, या आपके लिए भी, आपके पड़ोसी के लिए भी, सभी के लिए। ये इंसान सिर्फ खाने के सहारे नहीं रह सकता, उसको और भी जरूरत के लिए चाहिए चीजें, कपड़ा भी चाहिए, रहने के लिए मकान भी चाहिए, बेसिक नीड तो रोटी कपड़ा मकान है ही बच्चे। तो यहां पर ये वर्ड मैनकाइंड को दिखा रहा है, जब मैन वर्ड मैनकाइंड को दिखाता है तो आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, सिर्फ क्या बोलेंगे? मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। ठीक है, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्या सिर्फ एक ही कैमल की बात हो रही है? आप कहोगे नहीं सर, जब एक से ज्यादा की बात हो रही है, सभी की बात हो रही है, प्रजाति की बात हो रही है, तो आर्टिकल दी लगाना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा मैन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड, तो क्या ये सिर्फ एक ही मैन की बात हो रही है? नहीं, सभी की बात हो रही है, मानव जाति की बात हो रही है। जब मैन वर्ड मानव जाति की बात करेगा तो आर्टिकल नहीं आना चाहिए, ऑलरेडी नहीं है, इसीलिए सेंटेंस करेक्ट है। रोहित इज द मैन, अब यहां पर देखिए मैन वर्ड किसको दिखा रहा है? किसी एक ही व्यक्ति को दिखा रहा है, रोहित को, है ना, जैसे कि यहां पर राहुल को दिखा रहा था, अब यहां पर किसी एक ही व्यक्ति को दिखा रहा है। मैन वर्ड जब एक व्यक्ति को दिखाएगा, मैन वर्ड अगर किसी एक मेल को दिखाएगा तो आर्टिकल दी का यूज किया जा सकता है। मैन वर्ड अगर मैनकाइंड को दिखाएगा तो आर्टिकल दी का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए जी, तो ये सेंटेंस सही होगा। ये इंपॉर्टेंट है, मैन MEN आर द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। अब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है? MEN का मतलब क्या होता है भैया? एक से ज्यादा मेल की बात करता है, पुरुषों की बात करता है सिर्फ ये। तो हम क्या कह रहे हैं? पुरुष ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बात कर सकता है। क्या महिलाएं नहीं कर सकती? क्या महिलाएं भी तो बात करती हैं, इवन ज्यादा करती हैं। तो हमने देखा यहां पर तो महिलाओं की भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि ये तो ऐसा गलत हो जाएगा कि पुरुष ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बात कर सकता है, महिलाएं भी तो करती हैं, तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। इसलिए एक ऐसा शब्द यूज करना है जो मेल और फीमेल दोनों को दिखा दे, और मेल और फीमेल को दिखाने के लिए हमें यहां पर क्या यूज करना होगा? MAN, मैन, और आर नहीं फिर बच्चे इज। तो मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक, दैट कैन टॉक। आई होप मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे कुछ एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से आपको मिलाऊंगा। तब तक के लिए मेरे बच्चों गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।